सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटीज फॉर एमबीए। अब कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी ट्रिची है, एनआईटी जयपुर है, एनआईटी कैलिकट है एंड और भी बहुत सारे एनआईटीज देख रही थी, जिसमें एनआईटी सिलचर आता है, रौड़केला आता है, दुर्गापुर आता है, कुरुक्षेत्र आता है, एनआईटी जालंधर आता है, अगरतला आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, सूरतकल आता है और एनआईटी इलाहाबाद भी आता है। अब एनआईटीज तो बहुत सारे हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पे हमने आईआईटीज़ की बात की है, बट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यूज़ किए हैं एनआईटीज़ के ऊपर, जहाँ पे मैंने उनके स्टूडेंट से बात की है एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने रिव्यूज़ बनाए हैं। 10 में से ऑलमोस्ट 8 एनआईटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, राइट। उन स्टूडेंट्स का सिंपल सा है ये कहना है कि अगर आप एनआईटीज़ देख रहे हो और आप इस ब्रांड टैग को कैपिटलाइज कर सकते हो खुद से, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है एनआईटीज़ का अगर आप कंपेयर करोगे इवन आईआईटी से, या फिर कई सारे स्टूडेंट जो स्टेट लेवल कॉलेजेस देख रहे होते हैं। जैसे कोई बच्चा भोपाल का है, वो भोपाल में टीआईटी एसआईआरटी देख रहा है, तो उसकी जगह अगर वो ऐसा खुद से प्लेसमेंट देखना चाह रहा है तो एनआईटी भोपाल ले सकता है। बट अगर एनआईटी भोपाल के स्टूडेंट से मैंने प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव पर बात की तो उसका ये कहना था कहीं पे भी चले जाना बट यहाँ पे नहीं आना। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज़ को लेके रिव्यूज़ हैं व्हेन इट कम्स टू एमबीए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता। कुछ एनआईटीज़ का, जैसे एनआईटी त्रिची लोग पूछते हैं, एनआईटी जयपुर के बारे में बच्चे पूछते हैं, एनआईटी इलाहाबाद के बारे में बच्चे पूछते हैं, तो उनके लिए अगर आपका इवन 70 परसेंटाइल है, 75 परसेंटाइल है, कई केसेस में 65 परसेंटाइल है कैट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनआईटीज़ मैट भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो आप मैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं एनआईटीज़ के लिए विद वेरी लेस परसेंटाइल, राइट। फी स्ट्रक्चर का मैं एग्जाम्पल देख रही हूँ, मेरे पास जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एनआईटी जैसे कि ट्रिची की, अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे 3 लाख के अंदर का फीस स्ट्रक्चर है। एवरेज पैकेज 12 लाख क्लेम करते हैं बट इतना पैकेज है नहीं। इन रियल 6-7 लाख के आसपास का पैकेज है। उसमें भी सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, सिर्फ सेल्स प्रोफाइल्स मेजॉरिटी ऑफ को मिलेंगी। मैं लास्ट ईयर एक एनआईटी के बच्चे से बात कर रही थी विच इज़ लाइक क्वाइट डिसेंट एनआईटी जयपुर की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे हार्डली 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था उस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कम्युनिकेट किया था एनआईटी जयपुर के स्टूडेंट से। अब सिंपल सी चीज़ है, एनआईटी वारंगल की मैं बात करूँ, एनआईटी वारंगल की फीस सिर्फ 1.5 लाख की है। एवरेज पैकेज ये भी 11 क्लेम करते हैं बट इतना एग्जैक्टली एवरेज पैकेज नहीं है। आप 6-7 लाख के मैक्सिमम एवरेज पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है बैच साइज कम होता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि फीस कम है। अगर आप एनआईटी के टैग को कैपिटलाइज कर पाओ खुद से, आप अपॉर्चुनिटीज़ देख पाओ, तो आप एनआईटीज़ को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज बहुत कम परसेंटाइल पे आपको मिल जाते हैं। कई एनआईटीज़ जो हैं वो 50 परसेंटाइल, आप इवन मैट के थ्रू अप्लाई करके 70-80% लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप उन एनआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनरोल कर सकते हैं। अब एनआईटी, हमने वारंगल ट्रिची के बारे में बात की। एनआईटी कैलिकट 2.5 लाख की फीस स्ट्रक्चर है एंड एवरेज पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं ये भी इनका भी वही 5-6 लाख के आसपास का। एनआईटी सिलचर है, इनका भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2.5 लाख का है। इनकी वेबसाइट पे प्लेसमेंट ही अवेलेबल नहीं है। एनआईटी रोड़केला है, 5 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। एनआईटी दुर्गापुर प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो 1.5 लाख का है। देन अदर एनआईटीज़ में एनआईटी सूरतकल है, कुरुक्षेत्र है, जालंधर है, हमीरपुर है, जयपुर है, एनआईटी अगरतला है, अरुणाचल प्रदेश है, एनआईटी भोपाल है। बट अगेन प्लेसमेंट्स मुझे लगता है हार्डली 30% भी, मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, विद मेजॉरिटी ऑफ एनआईटीज़ एवरेज पैकेजेस 5 से 6-7 लाख के ब्रैकेट में आपको मिल जाएंगे। एक्सपोजर बहुत अच्छा है बिकॉज कैंपसेस काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हैं। पर क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एनआईटी से एमबीए करना चाहिए? तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप स्टेट लेवल कॉलेजेस देख रहे हैं जहाँ पे आप मोर और लेस डिग्री, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एनआईटीज़ में एडमिशन लेना। बट अगर आप एक कॉलेज देख रहे हो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, आपकी पर्सनालिटी इन्हांस करे, आपको एटलीस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि एनआईटीज़ जो है वो सही ऑप्शन है, राइट। आईआईटीज़ दे आर टू गुड बिकॉज अगेन परसेंटाइल भी रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू आईआईटीज़। एनआईटीज़ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी बहुत लैक कर रहा है बिकॉज वो अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। करिकुलम थ्योरेटिकल है, प्लेसमेंट्स में लैक कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन में जो है वो कहीं ना कहीं लैक है। बाकी अगर आप टैग को कैपिटलाइज करें तो देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर इट। मैंने कई सारे एनआईटीज़ पे रिव्यू वीडियो बनाया। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक एनआईटी को रिव्यू करूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपने बजट के हिसाब से सही कॉलेजेस जानना चाहते हैं, एनआईटी के स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भी नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। टिल देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।